जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। सत्संग जी, यही कहूँगी कि जन्म उत्सव का महत्व भी समझिए कि जन्म मिला किस लिए, और दिए बुझाने की बजाय दिया जलाना चाहिए। अपनी आत्मा में भी दिया जलाना चाहिए। जब इस आत्मा रूपी दिया जगेगा तभी गुरुपा कहते हैं कि जब तुम्हारी थर्ड आई खुलेगी तब तुम्हें मेरा दर्शन होगा, तब तुम्हें मैं स्पष्ट दिखाई दूंगा कि सबसे करीब मैं ही हूँ। तुम इतने शोर में गुम हो गए हो कि तुम्हें पता ही नहीं। हमने वास्तव में अपनी आत्मा को इतने शोर में गुम कर लिया है इस संसार के, नहीं तो परमात्मा से करीब संगत जी कोई भी नहीं है। जितने करीब हमारे गुरुपा हैं उतना करीब कोई भी नहीं, क्योंकि वो सांस सांस चलते हैं। सांस के साथ उनका नाम चलता है, दर्शन होता है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना जो आपने अपनी इस बेटी को इस दात से बख्शा। बहुत बहुत शुक्राना। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। सत्संग जी, गुरुपा के लिए 2 लाइनें और बोलूँगी। मैं तो क्या बोलूँगी, गुरुपा ही भाव देते हैं। इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, वरना मौत से गरीब करोड़ पड़े हैं। वास्तव में इन्हीं की कृपा से खा रही हूँ, इन्हीं की कृपा से ये आत्मा आज जिंदा है। इन्हीं की कृपा से इनके सामने बैठ के उनकी वड़ियाई कर रही हूँ, और इनकी वड़ियाई करने से बड़ा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सो शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटी के ऊपर भी अपार कृपा की है गुरुपा ने। उसका एनुअल फंक्शन था, गुरुपा ने उसको इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स दी जिसका कभी भी किसी ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया था। लेकिन उस दिन गुरुपा ने खूब अप्रिशिएट करवाया उसको, और बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं उसको। मेरे भांजे की शादी के लिए मैंने गुरुपा से अरदास लगाई थी, वो गुरुपा ने पूरी की है। उसकी शादी बहुत अच्छे से हो गई। 11 दिसंबर की थी, 11 नंबर की ब्लेसिंग दी है। बहुत बड़ा शुक्राना। जो भी अरदास मैं लगाती हूँ गुरुपा उनको अवश्य सुनते हैं, जो कि अगर मेरे भले के लिए है तो। गुरुपा से एक ही कहती हूँ मैं हमेशा कि अब वो करना जो मेरे कल्याण के लिए हो, जो मेरी आत्मा के लिए सही हो। गुरुपा अब वही प्रसाद मुझे देना, वही शिक्षा मुझे देना, क्योंकि हम नादान हैं, ना हमें कुछ पता है, ना कुछ हमें समझ में आता है। गुरुपा ने ये भी बताया कि मांगोगे तो तुम मुझसे ही, लेकिन अगर ये कह दो, किसी संगत ने ऐसे सुन लिया कि किसी ने कहा कि मांगो नहीं मानो, लेकिन गुरुपा ने मुझे सिखाया कि बेटा जो 5-6 साल हो गए हैं और वो मांगते ही रहते हैं, तब मैंने एक बार बोला था कि अब मांगता ही रहेगा या कभी मुझे मानेगा भी। तो एक संगत ने सुन लिया, तो हम ऐसे ही करते हैं, किसी ने सुन लिया, किसी ने कहा तो उसी चीज़ को सत्य मान लिया। गुरुपा ने कहा कि मैं परम पिता परमात्मा तुम्हारा पिता हूँ, तो तुम मुझसे नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे। लेकिन मांगते समय अगर हम एक लाइन ये और बोल दें कि जो हमारे भले के लिए हो, जो सुखदाई हो,
प्रभु वही करना। अगर जो चीज़ हम मांग रहे हैं दुखदाई है तो वो हमें कभी मत देना। अगर एक लाइन हम बोल देते हैं तो गुरुपा हमें वही देंगे जो हमारे भले के लिए अच्छा है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। कैसे सत्संग सुनवा के छोटी से छोटी बात को भी कैसे अपना स्पष्ट बता देते हैं कि ये बात ऐसे है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना है। साथ संगत जी, अब गुरुपा ने इतनी हिम्मत भी दे दी है कि पहले जो ये आत्मा थोड़ा डरी हुई रहती थी कि कब क्या होगा, लेकिन अब ये पता है कि परमात्मा बैठे हैं तो कोई कुछ भी मेरा बिगाड़ नहीं सकता, कुछ भी नेगेटिविटी मुझे छू नहीं सकती। और साथ संगत जी यही कहूँगी कि गुरुपा से प्रेम करो, केवल और केवल प्रेम, क्योंकि वो प्रेम के भूखे हैं। प्रेम में अगर हम प्रेम में बैठे हैं तो गुरुपा पता नहीं हमें क्या मौज दे दें। वास्तव में ऐसी मौज देते हैं कि इंसान यहाँ नहीं रहता और पता नहीं कौन सी दुनिया में चला जाता है। तो परमात्मा से प्रेम करो, केवल और केवल सच्चा प्रेम। और हम कभी भी सरेंडर नहीं कर सकते संगत जी, सरेंडर गुरुपा ही करवा सकते हैं। और सरेंडर का असली मतलब भी गुरुपा ने समझाया कि मन को बेचना, और मन को बेचना मतलब कि सब कुछ गुरुपा की कृपा से होगा। चाहे आप रो लो झीक लो, लेकिन अगर आपने गुरुपा के चरणों में पक्का सरेंडर किया है तब ही गुरुपा ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स देते हैं। और अभी भी मैं कई बार हो जाता है, डगमगा जाती हूँ, लेकिन गुरुपा फिर बाँह पकड़ लेते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सांस के आखिरी समय तक आप परीक्षा लोगे मुझे पता है, लेकिन कभी भी अपनी बच्ची को डगमगाने मत देना। सो शुक्राना 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 मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी इतनी अपार ब्लेसिंग्स मैं आपको क्या बताऊं। 777 तो हमेशा ही दिखता है, हर तरीके की 555 गुरुपा ने मुझे नोट में भी ब्लेसिंग्स दी हैं। 555 की ब्लेसिंग, 111 की ब्लेसिंग, 999 की ब्लेसिंग्स, 777 की ब्लेसिंग, ये सब मुझे गुरुपा ने 20 रुपए के नोट में, 50 रुपए के नोट में, 200 रुपए के नोट में, 6677 की ब्लेसिंग, इतनी अपार ब्लेसिंग्स दी है गुरुपा ने। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा का, लख लख बार शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना। यही समझ में आया है कि इतना अमोलक जन्म था और परमात्मा के साथ, परमात्मा की भक्ति में हमें निकालना था, लेकिन ये दुर्भाग्य से जन्म पता नहीं कैसे निकला। लेकिन अब सौभाग्य की बात है कि परमपिता परमात्मा गुरुपा महाशिव ने अपनी शरण में लिया है इस आत्मा को। गुरुपा ने बताया कि तू मुझसे 300 साल से जुड़ी हुई है। और गुरुपा ने यह भी बताया कि तू पिछले जन्म में एक तपस्वी थी और तू अपने तप करती थी और तूने बहुत सेवा की, अपनी सारी पूंजी दूसरों की सेवा में ही लगा दी। और तब तेरे को ये इतना अमोलक मानस जन्म मिला कि तू अब मेरा दर्शन कर पाती है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, इतने अपार दुखों के बाद भी, लेकिन आपने मुझे कभी गिरने नहीं दिया, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। दुनिया मुझे मारने के लिए दौड़ी, लेकिन मेरे परम पिता परमात्मा ने मुझे किसी को छूने भी नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये आपकी कृपा से ही आज आपकी बेटी बोल रही है, आज आपकी बेटी हंसती है, खाती है, सब इतनी अपार ब्लेसिंग्स हैं संगत जी, मैं बता नहीं सकती, इतनी अपार
कि साक्षात परमात्मा का दर्शन हर स्वरूप में होता है। कभी गुरुपा ने हनी की ब्लेसिंग दी मुझे, इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। शहद रखवाया गुरुपा ने और उसमें से खुद स्वयं गुरुपा ने खाया और गुरुपा ने ये भी बोला कि अब ये सचखंड का प्रसाद हो गया है। और डिब्बी में से खुद खाया गुरुपा ने और गिरा हुआ था। बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक दिन गुरुपा ने ब्लेसिंग दी कि एक तार इतना बड़ा गोल्डन, जो कहते हैं कि गुरुपा के चोले का होता है, वो ब्लेसिंग मुझे दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो भी लंगर, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, कुछ भी बनता है, साधारण से जल को भी गुरुपा ने इतना अपार ब्लेस कर दिया है संगत जी कि इस आत्मा का इतना कल्याण किया है कि मैं आपको कहते थक जाऊंगी, मेरी जबान थक जाएगी। लेकिन उनके कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका जो मुझे ब्लेस करने का तरीका है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्राना है। साल के जाते समय भी गुरुपा इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो ये है कि उन्होंने मुझे चुना, अपनी बेटी बनाया, अपनी संगत बनाया। साथ संगत जी कल भी दिए, ज्योत में गुरुपा का स्वरूप का दर्शन हो रहा था। बहुत बहुत शुक्राना। आज भी कबूतर की ब्लेसिंग दी, बहुत बड़ा शुक्राना। इतने अपार पक्षी के रूपों में गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए। कैसे कैसे पक्षी आते हैं कि जिनको मैंने कभी जीवन में देखा नहीं, लेकिन उस स्वयं गुरुपा होते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और हर एक सांस को बचाने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। साथ संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरु जी। साथ संगत जी, यह मेरा एक शुक्राना सत्संग है और मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। साथ संगत जी, मैं वही बोलूँगी जो गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे। जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि गुरुपा के स्वरूप के सामने मैं बैठी हूँ। सत्संग शेयर कराने वाले भी वही, सत्संग बुलवाने वाले भी वही, सुनने वाले भी वही। साथ संगत जी, आज 24 दिसंबर है। जो इस आत्मा को परमात्मा ने इस धरती पर भेजा था, यानी कि आज के दिन मेरा, आज के दिन इस आत्मा का जन्मोत्सव है। मैं गुरुपा के पास ही बैठी थी और गुरुपा ने से मैं यही, जैसे गुरुपा भाव दे रहे थे कि हमें इतने जन्मदिन निकल गए हमारे, हमने सिर्फ केक काटा और मोमबत्तियाँ बुझाई और बस खा लिया पी लिया, इसी को जन्मदिन, जन्म उत्सव मना लिया। पर आज मेरे मालिक ने इतनी कृपा की कि इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है मुझे। सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो ये है कि वो साक्षात बैठे हैं, विराजे हैं और वही मुझे भाव दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका। हम यही करते आए हैं कि केक काटा, मोमबत्तियाँ बुझाई, जबकि ये हमारी परंपरा में नहीं। हिंदू संस्कृति कहती है कि जो ये जन्म मिला है उसका महत्व तो पता होना चाहिए, और ये जन्म या ये शरीर, ये आत्मा इस धरती पे आए कि इसलिए वो हमें बोध ही नहीं है, वो हमें ज्ञान ही नहीं है। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का
जो उन्होंने ऐसी सोच दी, ऐसे भाव दिए और अब इस लायक बनाया कि इस आत्मा का इस धरती पे आने का उद्देश्य बताया। उद्देश्य तो केवल एक ही था हमारा सत्संग जी, कि इस शरीर का मिलना बहुत सौभाग्य की बात थी। मानस जन्म कहते हैं कि मानस जन्म अमोलक बंदिया, परत के ओ नानी रे बंदिया, परत के ओ नानी। पर हम इस उत्सव को मनाने का सही तरीका ही नहीं समझ पाए। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का 11/11 की ब्लेसिंग भी इस समय मुझे दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना। जब मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, अपार कृपा है मेरे मालिक की, जो इस 11/11 नंबर की ब्लेसिंग के समय मुझसे सत्संग शेयर करवा रहे हैं। सत्संग जी, गुरुबा ने यही बताया कि ये जो मानस जन्म मिला है, ये खाने पीने और मौज मस्ती के लिए नहीं था। ये तो अमोलक था, जिससे हम भगवान का, गुरुपा का नाम जप सकते थे और उस परम पिता परमात्मा के घर अपने वापस जा सकते थे। लेकिन हमारे कर्म कह लीजिए या हमारी बुद्धि, परमात्मा से हम जो भी प्रॉमिस करके आए वो सब प्रॉमिस तोड़े इस आत्मा ने। लेकिन अब यही आज भाव आया कि शायद मेरा जन्म तो अब 3 साल ही हुए हैं, क्योंकि जब आप परमात्मा के लिए जागे हो तो तभी आपका जन्मदिन है, नहीं तो सब जीवन व्यर्थ ही चला गया। ना परमात्मा से प्रेम का समझ में आया, हम संसार के लिए रोते रहे, सब कोई धोखा और झूठ फरेब में हम फंसे रहे, किसी का बुरा और चुगली निंदा में लगे रहे। सत्संग जी, लेकिन जीवन जीने का ढंग तो गुरुपा ने अब सिखाया। कह रहे हैं कि जीवन चला गया तो जीने का ढंग आया। अब एक एक सांस कीमती है, क्योंकि क्या पता अगली सांस का आवन होए कि ना होए। तो जन्मदिन हर पल का जन्मदिन है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा का, जो ऐसे भाव डालते हैं और मुझे समझाते हैं। मुझे क्या, इस आत्मा को समझाते हैं। अपार कृपा है मेरे मालिक की, लख लख बार शुक्राना है। सत्संग जी, यही संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। सत्संग आरंभ करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया सत्संग करने का। शुक्राना करती हूँ प्राची आंटी और गौरव अंकल का, जो हमारे सत्संगों को अपलोड करने में खूब मेहनत कर रहे हैं और अपनी सेवा को बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। और शुक्राना करती हूँ साथ संगत का, जो कि इस शुक्राना सत्संग को सुन रहे हैं। और शुक्राना करती हूँ उन संगत का, जो कि अपने जो शुक्राना सत्संग जो है प्राची आंटी और गौरव अंकल को भेज रहे हैं। क्योंकि अगर संगत ही प्राची आंटी और गौरव अंकल को अपने सत्संग नहीं भेजेंगे तो वो अपना चैनल कैसे चला पाएंगे। तो इसमें शुक्राना गुरुजी का भी है, शुक्राना गौरव और प्राची आंटी का भी है, शुक्राना साथ संगत का भी है। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग आरंभ करती हूँ। ये 13/12/25 का है, जिसमें एक वीडियो फ्लैश होता है, मंगो नहीं मन्नो। और ये गुरुजी का वचन भी है कि मंगो नहीं मन्नो। लेकिन हम जो है हम लोग जो है, मैं अपने को भी मिला रही हूँ इसमें,
हम जो है अपना गुरुजी से डिमांड करते रहते हैं, जो हमारी डिज़ायर पूरी नहीं होती है, तो उसके लिए हम गुरुजी से डिमांड करते हैं कि ये हमारी इच्छा पूरी कर दो, वो इच्छा पूरी कर दो। जबकि हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें जो गुरुजी हमें दे रहे हैं, जो हमारे लिए सूटेबल है, वो दिया जा रहा है और जो हमारे लिए सूटेबल नहीं है, उन चीज़ों को रोका जा रहा है। लेकिन जब हम फ़ोर्स करते हैं, तो गुरुजी मजबूर हो जाते हैं उस चीज़ को देने के लिए और वो उस चीज़ को वो हम माँग के गलती करते हैं। उस माँग के हम पछताते हैं कि हमने ये क्यों माँगा। गुरुजी इस चीज़ को रोकना चाह रहे थे क्योंकि वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं था। लेकिन उस समय हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं और हम डिमांड करते हैं और डिमांड करके बाद में पछताते हैं कि हमने ये डिमांड क्यों किया। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी इंसान का कोई पर्सन है जो जिसकी लड़की है और अब उसकी डिज़ायर ये है कि उसको लड़का मिल जाए। लेकिन गुरुजी उसे जो है बेटा नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि गुरुजी को ये लग रहा है कि अगर उसे वो बेटा इस संसार में आ जाता है, तो वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। उनको उससे दुःख होगा। लेकिन हम उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्यों रोका जा रहा है, गुरुजी क्यों रोक रहे हैं। तो जब वो बच्चा जो है, वो बेटा जो है संसार में आ जाता है, तो हो सकता है वो बच्चा हैंडीकैप्ड हो या उसको कोई प्रॉब्लम हो, किसी और तरह का प्रॉब्लम हो, इसलिए गुरुजी इसको रोक रहे थे। लेकिन जब हम उस चीज़ को ले लेते हैं, हमें मिल जाती है, तब हमें पता लगता है कि गुरुजी इसके लिए क्यों मना कर रहे थे। तो कभी भी जो है डिमांड मत करो कोई चीज़, जो गुरुजी दे रहे हैं, उसको खुशी से एक्सेप्ट करो और जो नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए भी दुखी मत हो, क्योंकि जो हमें नहीं दिया जा रहा, वो भी हमारे बेनिफिट के लिए है, वो भी हमारे अच्छे के लिए है। तो इसलिए गुरुजी का ये वचन बिल्कुल 100% सही है, "मंगो नहीं मन्नो।" मतलब जो हमें मिल रहा है, उसमें खुश रहो। वी शुड बी सैटिस्फाइड विद व्हाट वी आर गेटिंग। If we are not getting anything, that is for our own benefit, and this we should implement। ये हमें अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए और गुरुजी की हमें ये बात को मानना चाहिए। तो गुरुजी का शुक्राना, पल पल शुक्राना। गुरुजी लख लख बार शुक्राना। गुरुजी अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी ये भी एक नेक्स्ट सत्संग भी मेरा जो है, ये 13 का, ये 13 12 25 का ही है और ये मेरे साथ कई बार होता है कि जब मैं शाम को, वैसे तो मैं मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम जोत जलाती हूँ, लेकिन स्पेशली इवनिंग के टाइम पे ये एक अक्सर होता है कि देयर इज फ्लक्चुएटिंग, जो जोत जलाती हूँ उसकी फ्लक्चुएशन होती है और कई बार वो जोत बड़ी लंबी होती है, मतलब उसका जो साइज होता है वो काफी लंबा होता है। तो दिस इंडिकेट दैट गुरुजी इज प्रेजेंट ओवर देयर, गुरुजी साक्षात वहां पर प्रेजेंट है वहां पर। तो जब मैं देखती हूँ कि जोत लंबी है, उसका साइज लंबा है और जो है फ्लक्चुएट हो रही होती है, मुझे बहुत अंदर से खुशी होती है कि गुरुजी यहाँ पर प्रेजेंट है। मतलब गुरुजी की जो प्रेजेंस है वो कई फॉर्म में होती है, जैसे खुशबू के फॉर्म में, कई बार जैसे खुशबू के फॉर्म में भी होती है, कई बार जो है जोत में मैं देखती हूँ एक हार्ट शेप का फ्लावर बन जाता है, फ्लावर बनता है हार्ट शेप, तो दैट आल्सो शोज दैट गुरुजी इज प्रेजेंट देयर। ऑल्दो गुरुजी इज प्रेजेंट एवरीवेयर, गुरुजी इज ओमनी प्रेजेंट, लेकिन ये कुछ इंडिकेशंस होती हैं कि गुरुजी वहां पर प्रेजेंट है। फ्लक्चुएटिंग ऑफ जोत से पता लगता है, साइज ऑफ द जोत से पता लगता है, कई बार जो फ्लावर बन जाता है उससे पता लगता है गुरुजी प्रेजेंट है, कई बार फ्रेग्रेंस से पता लगता है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है तो उससे पता लगता है कि गुरुजी वहां पर प्रेजेंट है। तो जब भी मैं ये देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कई बारी मैंने जो है कई अपने शुक्राना सत्संग में ये भी मेंशन किया है कि मुझे गुरुजी की प्रेजेंस जो है वो उसके फॉर्म में आती है, पिजन्स के फॉर्म में, और गुरुजी का पिजन्स मतलब वाइट पिजन्स या ग्रे पिजन्स के फॉर्म में, और बटरफ्लाइज के रूप में भी जो है मुझे गुरुजी के दर्शन होते हैं। तो मुझे गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स जो है पिजन्स और बटरफ्लाइज के रूप में भी देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। अब ये मेरा जो है सत्संग जो है, छोटा सा सत्संग, ये आज का है, दैट इज 26/12/25 का। ये क्या होता है, मैं बाहर जाती हूँ, मैं मॉर्निंग में जब उठती हूँ तो मैं चाय पी के उसके बाद मैं जो कबूतर होते हैं उनको दाना डालने जाती हूँ और गाय को मैं रोटी और गुड़ गुड़ डालने जाती हूँ और जो डॉगीज होते हैं उनको मैं बिस्किट डालने जाती हूँ। तो मैं जैसे ही दाना डालने दाना दाना डालती हूँ, एक जो है वहाँ पर हमारे घर के सामने एक नदी है,
तो वहाँ पर मैं दाना डालती हूँ, उसका जो बाउंड्री वॉल है वहाँ पर मैं दाना डालती हूँ। तो मैं दाना जब डालना शुरू करती हूँ, तो अभी मैं पूरा दाना डाल ही नहीं पाती, तो वहाँ से एक गाय का बछड़ा आता है। तो मैंने क्या किया होता है, जो मैंने गाय को डालना था, रोटी और गुड़ डालना था, वो मैं एक गेट पे टाँग देती हूँ, जहाँ पर जिन्होंने गाय पाल रखी है। तो वहाँ गेट पे मैं पॉलीथिन में गुड़ और रोटी, या कई बारी ब्रेड भी होती है, ब्रेड भी डाल देती हूँ, तो वो मैंने टाँग दिया था। तो वहाँ से मैंने टाँगा हुआ पॉलीथिन मैंने वहाँ से उठाया और मैंने उस गाय के बछड़े को डाला। और आप देखो उस समय मॉर्निंग के मेरे ख्याल से 5 टू 6 के बीच का टाइम होगा। और वो एकदम मुझे नहीं पता कि वो जो गाय का बछड़ा कहाँ से आ गया। और मुझे ऐसे लगा कि शायद वो गुरुजी का ही रूप, मतलब गुरुजी इस फॉर्म में आए थे। गुरुजी जो है ये बछड़े के फॉर्म में आए थे। तो मैंने एकदम वहां से वो पॉलिथीन उठाया और मैंने उस गाय के बछड़े को डाल दिया। और वो गाय का जो बछड़ा है वो मेरे पीछे पीछे आया, जहां तक मैं घर पर वापस जब मैं जाने लगी, तो गाय का बछड़ा मेरे पीछे, मतलब पीछे तक आया मेरा। पहले मैंने वो गाय के बछड़े को गुड़ और रोटी डाली, और उसके बाद मैंने जो दाना डालती हूँ, जो इनकम्प्लीट मैंने दाना डाला था, पूरा मैंने दाना डाला पिजन्स के लिए। और फिर मैं वहां से चल, और जो डॉगीज को जो मैं बिस्किट था वो मैं ऑलरेडी डाल चुकी थी। पहले मैंने डॉगीज को बिस्किट डाले, उसके बाद मैंने जो है उस गाय के बछड़े को मैंने जो है रोटी और गुड़ खिलाया, और उसके बाद मैंने जो इनकम्प्लीट मैंने जो दाना डाला हुआ था पिजन्स को, वो मैंने पूरी तरह से डाल के फिर मैं चल पड़ी। और वो गाय का बछड़ा मेरे पीछे पीछे आया। तो मुझे ऐसे ही लगा जो गुरुजी है अपना रूप बदल के जो है बछड़े के फॉर्म में मेरे, तो जब मैंने उसको देखा, आते हुए देखा, तो मैंने जय गुरुजी मैं कहते गई। और जब मैंने डाला भी, तो मैंने तब भी मैंने जय गुरुजी कहा। तो मुझे ऐसा लगा कि आज जो है गुरुजी मुझे बछड़े के फॉर्म में आए, और मुझे गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी। जय गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कल मम्मी के लिए सत्संग शेयर किया था। मम्मी की तबीयत का थोड़ा सा ध्यान रखो गुरुपा। मुझे आप पे पूरा विश्वास है, इसीलिए मैं जो उल्टे सीधे से सत्संग की वर्डिंग होती है उससे पहले तो बहुत डर लगता था, लेकिन अब विश्वास है कि आप सब ठीक करोगे। तो गुरुपा काफ़ी दिनों से बेटे के लिए मैसेज फिर से आने शुरू हो गए हैं। वैसे तो आते हैं कि आप कहते हो कि तू चिंता मत कर, तेरे बेटे की अर्जी लग गई है और मैं तेरे बेटे के लिए सुरक्षा कवच हूँ। तो ग्रुपा ऐसे अच्छे अच्छे मैसेज आते थे तो मैं बिल्कुल बेपरवाह हो गई थी, लेकिन अब फिर से कुछ मैसेज आ रहे हैं बेटे के लिए, और फिर कई बार वर्डिंग इतनी गंदी होती है कि अकाल मृत्यु है, तेरे बेटे को ले जाएंगे, ये वो, तो वो अच्छा नहीं लगता ग्रुपा। वो सुन के समझ में नहीं आता जब मेरे ग्रुपा साथ हैं तो ये सब मैसेज किस चीज़ के हैं। लेकिन फिर भी ग्रुपा हम उसे आपका आशीर्वाद समझ के या आप ही के सत्संग समझ के सुनते हैं ज़रूर से, क्योंकि हमें पता है कि सत्संग सुनने से ही कष्ट कटते हैं। तो कृपा आप ही सब कुछ ठीक करो, मेरी मम्मी को भी ठीक करो, मेरे बेटे को भी ब्लेस करो कृपा, और मेरे दोनों बच्चों का आप ख्याल रखो। छोटा बेटा थोड़ा सा शरारती सा ही है, शरारती तो क्या, वैसे तो घर में ही रहता है, मार्क्स भी अच्छे आते हैं, पर उसका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है कृपा, उसका थोड़ा सा ख्याल रखो कृपा। मैं तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं ऑलवेज़ घर पे ही रहती हूँ, मैं बाहर नहीं जाती, बहुत कम जाती हूँ। तो कृपा वो दोनों बच्चों को और हस्बैंड जी को आपके ऊपर छोड़ा हुआ है मैंने, आप ही संभालो और उनको सही मार्ग दिखाओ, सही बुद्धि दो। हाँ, हस्बैंड जी को थोड़ी सी बुद्धि ब्लेस करो कृपा, क्योंकि वो ड्रिंक बहुत करने लगे हैं, मतलब डेली शाम को काम से आके फिर डेली शाम को फ्रेंड के पास जाना और बाहर से पी के आना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। हालांकि चाहे थोड़ी पिएं चाहे ज़्यादा पिएं, बट पीते तो है ना कृपा। तो उनको ब्लेस करो, थोड़ी सी उनकी बुद्धि ठीक करो कृपा, कि वो इस ड्रिंक को भी छोड़ दें। वैसे काम धंधे में आप उनके बरकत दो इतनी कि अपने काम से ही ना निकल पाएँ और पीने की तरफ ध्यान ही ना जाए कृपा। तो इनको थोड़ा सा ये होता है कि फाइनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए तो ये टेंशन दूर करने के लिए पीते हैं, बट मैं कृपा चाहती हूँ कि इनकी टेंशन ही दूर कर दे ताकि ये पीना ही छोड़ दें। तो कृपा अब आपसे और क्या कहें, बाकी
तबीयत मेरी तो ऐसे ही चलती रहती है, आपकी ब्लेसिंग है। आप बड़े मंदिर आने नहीं दे रहे हो, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक मुझ पे आपका आशीर्वाद क्यों नहीं बन पाया है कृपा। मैं भी मंदिर आना चाहती हूँ और हम दिल्ली से बहुत दूर हैं, तो 6-7 घंटे तो हमें आने में ही लगते हैं और उसके बाद सुना है कि मंदिर में 5-6 घंटे की लाइन होती है। तो मुझे थोड़ी सी शुगर अप डाउन होती है, तो मेरे हस्बैंड मुझे अकेले या किसी फ्रेंड सर्कल के साथ, मतलब जैसे सहेलियाँ आती हैं गाड़ी बुक करके, तो उनके साथ भी आने नहीं देते ग्रुपा। हर बार वो कहते हैं कि मैं तुझे गाड़ी में लेके चलूँगा क्योंकि तेरे से इतना लंबा सफ़र नहीं होगा। ग्रुपा हर बार कोई ना कोई बहाना बन जाता है और मेरा आना ही नहीं हो पाता। अब मुझे नहीं पता आप क्यों क्या चाहते हो या कब, पर मैंने आप पे छोड़ दिया। अब मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेती, आपका जब मन हो तब आप हमें बुलाना। लेकिन एक बाप अपनी बेटी को आने से क्यों रोकता है ये मुझे नहीं पता। वैसे तो आप मुझे बार बार सत्संग देते हो कि तू अब तैयारी कर ले, मंदिर मैं तुझे बुला रहा हूँ और तू नहीं आ पाई तो मैं खुद तुझे लेने आऊँगा। लेकिन कृपा ऐसे सुनते सुनते भी काफ़ी वक्त निकल चुका है और मेरा मन है कि मैं एक बार आपका मंदिर ज़रूर देखूं, क्योंकि गर्मियों में तो मैं खुद ही प्लान नहीं कर पाती आने का। मुझे गर्मी में थोड़ा सा नहीं कंफर्ट फील होता। लेकिन सर्दियों में सोचा था कि सर्दी में तो होके आ जाऊंगी, मिल के आ जाऊंगी। लेकिन सर्दी में भी देखो गुरुपा नहीं बन पा रहा है कोई भी प्रोग्राम, पता नहीं कुछ फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं भी सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो कृपा आप ही सब कुछ ठीक करें और हमें ब्लेस करें। और सबसे बड़ी बात, मम्मी के घर को ब्लेस करो। उनके घर में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है कि हर वक्त उनके भी अब प्रॉब्लम होने लगी है। कभी मीटर जल गया, कभी कोई और प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम आ गई। कभी मेरी छोटी सिस्टर, उनकी उसकी छोटी बेटी वो भी बीमार रहती है और मम्मी भी बीमार हैं। तो मम्मी भी कह रहे थे पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि घर में हर वक्त कुछ ना कुछ हुआ रहता है। तो कृपा मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, कृपा मेरे घर की और उनके घर की भी रक्षा करो और मेरे हस्बैंड जी के काम धंधे को भी आप संभालो, देखो, सब कुछ ठीक करो। कृपा हमें आप पे पूरा विश्वास है, वो विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए कृपा। और कृपा इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। 5 मिनट से बड़ा सत्संग शेयर नहीं हो पाता ढंग से। तो कृपा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना।